Good morning to all students. Today we are going to revise our chapter number 6, combustion and flames. Have a look on these questions. First question is given, list conditions under which combustion can take place. ऐसी conditions को आप बताइए जिसमें combustion हो सकता है. First is combustion takes place under following conditions. आप ये conditions है जो कि necessary है combustion के लिए. Okay. First is given, some fuel is required for combustion. कुछ फ्यूल की जरूरत होती है कंबशन के लिए. ड्यूरिंग कंबशन अ फ्यूल सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट. कंबशन की प्रोसेस के थ्रू फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट देता है. सेकेंड इज ऑक्सीजन. क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन. कंबशन के लिए जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो नेसेसरी होती है. कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंबशन नहीं हो सकता. वो कंबशन एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड तो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उसको इग्निशन टेम्परेचर पर उसको हीट करना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्या कंडीशन नेसेसरी है? फ्यूल. सेकेंड ऑक्सीजन. थर्ड क्या है? इग्निशन टेम्परेचर. ये थ्री कंडीशंस, ये थ्री जो कंडीशंस हैं वो नेसेसरी हैं कंबशन के लिए, अदरवाइज कंबशन नहीं हो सकता. दिस इज गिवन इन एक्सरसाइज. वी विल डू एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैव रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज. आप यह बता सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सीएनजी का यूज ऑटोमोबाइल्स में हो रहा है वो पॉल्यूशन को कैसे कम कर रहा है. Compressed natural gas, CNG mean to say full form is compressed natural gas is now most usable fuel in automobiles. जो CNG है वो ज़्यादा से ज़्यादा automobiles में यूज़ हो रही है as a fuel because it produces the harmful products in very small amount. क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में harmful substance को produce करता है. It is cleaner fuel, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये cleaner fuel है. Next question is given, compare LPG and wood as a fuel. LPG और wood को आपको दो टाइप के आप फ्यूल ले रहे हैं, आपको इसमें कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा नहीं है उनके अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स. फर्स्ट इज गिवन एलपीजी. इट इज अ गैसेस फ्यूल. ये गैसेस फ्यूल है. वुड क्या है? सॉलिड फ्यूल है. ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. एलपीजी को सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है. इट नीड्स मोर स्पेस टू स्टोर. वुड को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी जगह की नीड होती है. इट इज स्मोक फ्री फ्यूल. एलपीजी है उसमें स्मोक नहीं आता है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. बट वुड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक विच इज कॉज ऑफ पॉल्यूशन. वुड जो है बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई पॉल्यूशन हो सकता है. नेक्स्ट इज एलपीजी. इट्स कैल्फिक वैल्यू इज गिवन 55,000 किलो जूल पर ग्राम. ठीक है, लेकिन जो वुड है इसकी कैल्फिक वैल्यू कितनी गिवन है? 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर ग्राम. इट डज नॉट कॉज अ एनवायरमेंट प्रॉब्लम. ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का रीजन नहीं है, यानी कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करता. लेकिन ये जो है वी गेट वुड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन विच इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. ये जो वुड है अपने को डिफॉरेस्टेशन से ही मिलती है. मीन टू से पेड़ों को काटते हैं फिर अपने को वुड मिलती है जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है. नेक्स्ट इज गिवन, यू हैव टू गिव रीजंस. फर्स्ट इज गिवन, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के में अगर आग लगती है या उसके कारण कोई आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए आप पानी का यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? एज एक्सटिंक्शर वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. एज ए एक्सटिंक्शर वाटर उनके लिए वर्क करता है अगर आग वुड के लिए या पेपर पर लगती है. इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन फायर व्हाट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू स्टॉप देम ऑन द फायर. क्योंकि अगर वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का. अगर इसको अगर अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगी आग को बुझाने में यूज करते हैं एज ए एक्सटिंक्शर तो जो बुझाने वाला है वो और उसको भी इलेक्ट्रिसिटी से करंट आ सकता है और वो भी उसके लिए हार्मफुल हो सकता है. Next is given, LPG is a better domestic fuel than wood. क्या LPG wood से better domestic fuel है? यह भी अपने इसका comparative
ये जो स्टडी अपने कर ही चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा भी जो एलपीजी है वो बेस्ट है। अब बता देते हैं अपने क्यों है। एलपीजी हैज़ मोर कैलोरिफिक वैल्यू, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है 55,000 देन द वुड से ज़्यादा होती है इसकी। प्रोड्यूसेस नो पोल्यूशन, ये पोल्यूशन भी नहीं देता है। एंड इजी टू स्टोर एंड यूज, इजीली इसको स्टोर किया जाता है और यूज किया जा सकता है। सो इट इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, इसलिए ये वुड से ज़्यादा अच्छा है, बेटर है एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। Next is paper by itself catches fire easily when a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. अगर पेपर होता है, अगर अपने उसको आगे पास लेके जाते हैं तो वो इजीली फायर को कैच कर लेता है। When a piece of paper wrapped around a aluminium pipe does not. अब अगर एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ अगर पेपर को लपेट देते हैं तो वो इतनी जल्दी आग को नहीं पकड़ता। क्यों? The paper by itself catches a fire easily because its ignition temperature is low. जब अपने अकेले पेपर को आग के पास लेके जाते हैं तो वो इजीली आग को पकड़ लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। While a piece of a paper wrapped around the aluminium pipes does not catch fire because its ignition temperature rises. जब अपने इसको एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देते हैं और फिर इसको आग के पास लेके जाते हैं तो इसका एल्यूमिनियम के कारण इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। दैट्स वाई ये इजीली फायर को कैच नहीं कर पाता। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम, आपको कैंडल फ्लेम का एक डायग्राम बनाना है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें ये जो कैंडल है इसकी फ्लेम को अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गिवन ब्लू जोन, सेकंड वन इज गिवन डार्क इनर जोन, जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं ये 4 इसके स्टेप्स आते हैं, इसकी 4 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट इज ब्लू जोन, सेकंड इज डार्क इनर जोन, थर्ड इज विजिबल फ्लेम एंड विजिबल जोन, या तो विजिबल फ्लेम बोलते हैं या विजिबल जोन बोलते हैं, एंड फोर्थ इज इनविजिबल फ्लेम और इनविजिबल जोन। फर्स्ट जो होता है ब्लू जोन, ये जो ब्लू जोन होता है ये बिल्कुल लोअर पार्ट पे होता है, विक के पास बिल्कुल लोएस्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डार्क इनर जोन, जो डार्क इनर जोन है ये बिल्कुल ब्लैक होता है, इसमें इसको अपने बोलते हैं नो कंबशन, इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो ब्लू जोन होता है ये ब्लू कलर का होता है और ये इसमें यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का थी उसके कारण ही ये यहाँ पे ब्लू कलर का जोन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिबल जोन, अब जैसे ही अपने डार्क के बाहर जाएंगे थर्ड लेयर कौन सी आ जाएगी, विजिबल फ्लेम। विजिबल फ्लेम जो होती है ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ये अपने को दिखती है लेकिन इसमें कंबशन कैसे होता है, इनकम्प्लीट होता है। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है कंप्लीट कंबशन की, इनविजिबल फ्लेम, वो अपने को दिखती नहीं है, ठीक है। इनविजिबल जोन बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें कंबशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर अपने जैसे मान लो ऐसे कैंडल पड़ी हुई है, इसके थोड़ा ऊपर से जैसे यहाँ तक तो अपने को उसकी फ्लेम दिख रही है, अगर ऊपर से अपने पेपर लेके जाते हैं तो वो आग को पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि वो इनविजिबल जोन में वो एंटर कर चुका है और वो कंबशन उसमें होने लगता है जहाँ की कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को वो दिखाई नहीं देता। ये 4 लेयर्स हैं इसकी कैंडल की। फर्स्ट इज ब्लू जोन, सेकंड इज डार्क इनर जोन, थर्ड इज विजिबल एंड फोर्थ इज इनविजिबल। ब्लू जोन, डार्क इनर जोन, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल जोन जो है इनकम्प्लीट कंबशन और इनविजिबल जोन जो है कंप्लीट कंबशन, और जो डार्क इनर जोन है इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है। स्टूडेंट लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में अपने क्या था, एलपीजी एंड वुड, तो इसमें इसका जो यूनिट थी वो रॉन्ग गिवन थी, किलो जूल पर किलोग्राम है, 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और इसमें भी आपको आंसर में गिवन हो तो उसको करेक्शन कर लेना, किलो जूल पर किलोग्राम है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कौन सी यूनिट में कैलोरिफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है, ये कैलोरिफिक वैल्यू की कौन सी यूनिट है, तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, आपको एक्सप्लेन करना है कि CO2 फायर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। CO2 इज हैवियर देन द ऑक्सीजन, CO2 गैस होती है ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली हैवी होती है। इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ये आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट कवर करते हैं, यानी कि उसको चारों तरफ से CO2 ऐसे घेर लेती है एज ए ब्लैंकेट। सिंस द कॉन्टैक्ट विद द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, बाहर से ऑक्सीजन और अंदर से जो फायर है उसके बीच में आ जाएगी CO2, ये इस दोनों के कॉन्टैक्ट को क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी, फायर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिस कारण से फायर क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। आपको पता है कि अगर अपने ग्रीन लीव्स यानी कि थोड़ी गीली जो लीव्स होती हैं उसके ढेर को जलाना मुश्किल होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं वो इजीली जल जाती हैं। वाई? ग्रीन लीव्स कंसिस्ट वाटर एंड मॉइस्चर इन देन हैंस
इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कैच द फायर। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें वाटर और मॉइस्चर कंटेंट होता है, दैट्स वाई उसको जलाना मुश्किल होता है। वेयर्स एज द ड्राई लीव्स हैज lost all the water and moisture contained in it। लेकिन जो ड्राई लीव्स होती हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर होता है वो खत्म हो चुका होता है सूखने के कारण, एंड हैंस इट कैचेस द फायर इजिली, इस कारण से वो इजिली फायर को कैच कर देती है। नेक्स्ट इज विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कैंडल की कौन सी फ्लेम के जोन को वो यूज करता है। द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल इज द हॉटेस्ट जोन। जो सबसे बाहर वाला होता है, जो अपने को दिखाई नहीं देता है, वो क्या होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है, ठीक है, एंड हैज मोर टेम्परेचर, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका। सो गोल्डस्मिथ यूजेस दिस जोन फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर, इसलिए गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए गोल्डस्मिथ इसको यूज करते हैं, आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन को। नेक्स्ट इज इन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 4.5 किलोग्राम फ्यूल बिल्कुल जल गया, एंड द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर टू 1,80,000 किलो जूल, और जो उसमें हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, 1,80,000। एंड द कैलकुलेट द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, आपको कैलोरिफिक वैल्यू फाइंड करनी है फ्यूल की। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1,80,000 किलो जूल्स एंड किलो जूल, एंड अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल, अमाउंट ऑफ फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल आएगा, फ्यूल कितना यूज हुआ है, ठीक है, फ्यूल कितना यूज हुआ है 4.5 किलोग्राम, और कैलोरिफिक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1,80,000 एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। अमाउंट ऑफ फ्यूल इज गिवन 4.5 किलोग्राम। जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। क्या रस्टिंग के प्रोसेस को अपने कंबशन बोल सकते हैं। द रस्टिंग एंड कंबशन बोथ आर केमिकल प्रोसेस इन विच रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। रस्टिंग में और कंबशन में दोनों में ही ऑक्सीजन की नीड होती है, और दोनों ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बट इन रस्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स इट्स ऑक्साइड। लेकिन रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ मैटर रिएक्ट करती है और उसका ऑक्साइड बना लेती है। एंड इन कंबशन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ हीट। लेकिन कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है लेकिन हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। इसमें ऑक्साइड बनता है, इसमें ऑक्साइड नहीं बनता। सो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन भी सकता है। सो बोथ आर डिफरेंट, इस कारण से दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida and Ramesh एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वाटर को गर्म किया जा रहा था। Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. कैंडल फ्लेम के येलो पार्ट के पास उसने बीकर को रख दिया। रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame. रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट के ऊपर बीकर को रखा। Where water will get heated in a shorter time. कौन सा पानी जल्दी ही यानी कि कम समय में गर्म हो जाएगा। द वाटर हीटेड बाय रमेश विल टेक लेस टाइम। जो रमेश है, रमेश ने आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर जो कि नॉन ल्यूमिनस है, उसके ऊपर जो पानी रखा है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस कारण से वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन आंसर। बुक एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।